हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू टू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो we are going to discuss top 10 important MCQs based question for your upcoming exams. These static GKs are very helpful for your competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other competitive exams, and the whole video is bilingual. It means I'm going to explain each and every question in Hindi एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अगर आप लोगों को आंसर पता है, क्वेश्चन का आंसर पता है, देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं किनको ये 10 का 10 आंसर पता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, दैट इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर का नाम बताना है आप सभी को। दीज आर द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड क्लिफ, सी लॉर्ड कैनिंग एंड डी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो आपको इनके टेन्योर के साथ बताना है कि कब इनका टेन्योर था। ठीक है, ये भी आप सभी को बताना है अगर आप लोगों को पता है तो। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ओके, तो पहले गवर्नर कौन थे बंगाल के? लॉर्ड क्लिफ, जिनका टेन्योर था 1757 से 1760 के टाइम तक। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये आप लोग वारेन हेस्टिंग के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट गवर्नर कौन था बंगाल का, लास्ट गवर्नर कौन था बंगाल का, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, लास्ट गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल एज वेल एज फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था। ये आप सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में आप सभी को मैं बता दूं कि ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ इसको मैं इरेज कर लेता हूं, आप लोग यहां पर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को आंसर पता है देन वेल एंड गुड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? अभी आप लोगों को आंसर मैंने बता दिया है, तो आप सभी को शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ये आप सबके सामने है, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी आपका लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी एंड डी लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। आप लोग अगर आप लोगों को आंसर पता है देन प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव मी आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल द आंसर। ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, सो लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनका जो टेन्योर था वो आप लोग लिख लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ठीक है, तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब से कब तक थे? 1828 से लेकर 1833 तक थे। ये क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब से कब तक बने? ये आपको यहाँ पर लिखना है 1833 टू 1835, 1833 टू 1835। ठीक है, इनका 2 टेन्योर है। ठीक है, ये हो गया आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, इसको मैं इरेज कर लेता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दीज आर द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड डी जीवी मैवलिंकर। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन।
और स्टैटिक जीके का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रेसिडेंट सभी को पता होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद पहला वाइस प्रेसिडेंट किसको चुना गया था, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप लोगों को पता है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, नहीं पता है देन मैं बता देता हूं आप सभी को। A will be the answer of this question. Dr. S. Radhakrishnan was selected as the first vice president of इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आप सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप सभी को पता है उस टाइम के पहले होम मिनिस्टर थे, ठीक है, पहले होम मिनिस्टर थे। और जीवी मैवलिंकर आप सभी को पता होना चाहिए, ही वॉज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है। तो आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन पर्सन टू गेट भारत रत्न, ठीक है। तो हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, ठीक है। कौन पहला ऐसा पर्सन था जिनको भारत रत्न मिला, फॉरेन पर्सन, ठीक है, फॉरेनर। ओके, तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, बी मौलाना हजरत मोहानी, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी नेल्सन मंडेला, ठीक है। सो ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर आप लोगों को आंसर पता है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खान अब्दुल गफ्फार खान वाज द फर्स्ट फॉरेन रिसिपिएंट टू द भारत रत्न, ठीक है, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू गेट दिस अवार्ड। ओके, you got my points. Okay, so let's move to the next important question, that is who was the first election commissioner of India, ठीक है। ये पांचवा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, और रिपीटेडली पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पर बार बार यहाँ पर अगर मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि रिपीटेडली पूछे गए हैं तो मतलब कि आए हैं, डेफिनेटली आपसे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला इलेक्शन कमिश्नर का नाम बताना है आप सभी को। दीज आर द फोर ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग ये भी बताइएगा कि हु इज द प्रेजेंट इनकम्बेंट, ठीक है, कौन अभी प्रेजेंट है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है अभी क्या, ठीक है। दीज आर द फोर ऑप्शन, ए अनूप चंद्र पांडे, बी अरुण गोयल, सी सुकुमार सेन एंड डी एस एस धनोवा, ठीक है। सो दीज आर द फोर ऑप्शन, अगर आप लोगों को आंसर पता है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं आप सभी को आंसर बता दे रहा हूँ। सुकुमार सेन, सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आप सभी को इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो दो पर्सनालिटी हैं, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, ठीक है, अभी प्रेजेंट इनकम्बेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं बिना स्किप किए तो आप लोगों को मैंने आंसर ऊपर ही बता दिया कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बता सकते हैं। दीज आर द फोर ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए जीवी मैवलिंकर, बी ओम बिरला, सी सुमित्रा महाजन एंड डी पी ए संगमा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट स्पीकर वाज गणेश वासुदेव मैवलिंकर, ठीक है। तो जीवी मैवलिंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। प्रेजेंट इनकम्बेंट कौन है, प्रेजेंट स्पीकर कौन है लोकसभा के, ओम बिरला, ठीक है। सुमित्रा महाजन इससे पहले थी, ओम बिरला से पहले कौन थी, सुमित्रा महाजन थी। और पीएस संगमा जो कि 1996 के टाइम पर लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर की फील्ड में देखिए, फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स की फील्ड, केमिस्ट्री की फील्ड, पीस की फील्ड में ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है, नोबेल प्राइज मिलते हैं। आई एम आस्किंग दैट हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के फील्ड में कौन से ऐसे पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। दीज आर द फोर ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सीवी रमन, सी मदर टेरेसा एंड डी कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। तो अगर आप लोगों का आंसर पता है देन पॉज द वीडियो एंड कमेंट इन एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, ए वाज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर जी को यहाँ पर सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज से इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ओके। सीवी रमन जी को फिजिक्स के फील्ड में सम्मानित किया गया था, सीवी रमन जी को फिजिक्स के फील्ड में सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा बिकम द फर्स्ट
इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज इन द, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नोबेल पहली इंडियन वुमेन जिनको यहाँ पर सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से वो कौन थी? मदर टेरेसा थी। और इनको किस फील्ड में? इनको पीस की फील्ड में मिला था, ठीक है। किस फील्ड में? पीस की फील्ड में। तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। इनको मिला लिटरेचर के लिए, सीवी रमन जी को मिला फिजिक्स की फील्ड में, मदर टेरेसा जी को मिला पीस की फील्ड में। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द 8th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे हमारे पहले, ठीक है। तो ये 4 आपके सामने ऑप्शन है, जनरल महाराज श्री राजेंद्र सिंह, बी जनरल मनोज पांडे, सी जनरल मनोज मुकुंद नरावने, and D General Bipin Rawat, ठीक है। So these are the 4 options in front of you. If you know the answer then please let me know in comment section. I'm going to disclose the answer. General Maharaj Sri Rajendra Singh was the first chief of army staff. ओके, अभी आप सभी को मैं बता दूं कि अभी प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे मनोज मुकुंद नरावने जी, उससे पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, ठीक है। पहला इंडियन का नाम बताना है जो कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, ठीक है। दीज आर द 4 ऑप्शन, ए मिहिर सेन, बी हेनरी सुलवांग, सी जेम्स हिकी एंड डी प्रकाश पादुकोण, ठीक है। तो ये आप सभी के सामने ऑप्शन है। अगर आप लोगों को आंसर पता है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज द आंसर। A. Mihir Sen will be the right answer. He was the first Indian to swim across the English Channel. Okay, James Hickey was the person who actually found the printing press, ठीक है। तो ये आप सभी को इसके बारे में पता ही होना चाहिए, ठीक है। Now last and very important question, the 10th question, that who was the first Indian space cosmonaut to go into space, ठीक है। पहले इंडियन स्पेस कॉस्मोनॉट का नाम बताना है। ये राकेश शर्मा, बी राजाचारी, सी रवीश मल्होत्रा एंड डी जॉन ग्लेन, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी इजी, ठीक है। एग्जाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर, राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट्स टू गो इनटू स्पेस, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ओके, अगर आप लोगों ने आंसर दे दिया है देन वेल एंड गुड, नहीं दे पाए हैं देन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। Thanks for watching a video. Thank you and have a nice day.